ज़ारून, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बचपन की मोहब्बत से तुम्हारी शादी होने जा रही है। शफक तुम्हारी बीवी बनने जा रही है। क्या देख रहे हो? जाओ ना यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। You know what? Go to hell. जब ज़रे है दिल पे किसे जा बताए, दुखों की कहानी किसे हम सुनाए, लगी है जुदा अम्मी, ज़ारून, अम्मी तबीयत ठीक करने अपनी निकाह की तैयारी करें। शफक से आज ही निकाह करूंगा। खुश रहो, खुश रहो, तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी, जिंदगी दे दी अपनी माँ को। अच्छा, बदलते हैं मौसम। ये सब क्या हो रहा है? सब बात करेंगे। बेगम साहिबा, शायद महाम भाभी के कमरे का दरवाजा लॉक हो गया है। वो बहुत जोर जोर से पीट रही हैं। सुनो, तुम ऊपर जाओ और माम से कहो कि भाई घर पर नहीं है और चाबियों का तुम्हें पता नहीं। जाओ। जी। अम्मी मैंने ही उसे लॉक किया। उसका कोई भरोसा थोड़ी है, यहाँ पर मेहमान है, क्या कर गुजरती है हमें क्या पता। बेटा, हमने ये सब कुछ छुपा के तो नहीं किया ना उससे। अम्मी तो क्या करता, इस वक्त वो जख्मी शेरनी बनी हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा वो क्या करने वाली है। हाँ, वो गुस्से में आके कुछ भी कर सकती है। Exactly. आखिर क्या चल रहा है बाहर? किसे मुझसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या ज़ारून और शफक का नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता। ज़ारून मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, उसकी माँ उसको प्रेशराइज जरूर कर सकती है, लेकिन ज़ारून कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। तो मुझे ऐसे कमरे में क्यों बंद किया हुआ है? ज़ारून, प्लीज यार खोल दो दरवाजा। कहाँ थे? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या? यही कि कहाँ थे? मुझे क्यों बंद करके रखा था कमरे में? कहीं नहीं, घर पर ही था। और बंद क्यों करूंगा तुम्हें? वो दरवाजा लॉक हो गया होगा। बच्चा समझाओ है मुझे। बहला रहे हो मुझे। पहले तो कभी नहीं हुआ इस तरह। आज कैसे लॉक हो गया दरवाजा?
सच बताओ ज़ारून, क्या हो रहा था बाहर? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियां छीन ली, और मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम पे तरस खाओ। तीमारदार खूबसूरत हो तो मरीज का ठीक होने का दिल नहीं चाहता, तो पटिया लगाने का तकल्लुफ क्यों कर रही हो शफक? बस सामने बैठी रहो। वाह, मेरी जगह लेना चाहती हो ना? भाभी प्लीज इस तरह के इल्जामात लगाना बंद करें। ज़ारून मेरा शौहर है। आज वो सब सच हो गया जो भाभी कहती थी, और मुझे ना चाहते हुए भी उनके सुहाग में शराकतदार बनना पड़ा। ज़ारून बैठो तो। तुम मुझे क्या बताने जा रहे हो? माम, इस घर में तुम्हारी जो हैसियत है वो कभी कम नहीं होगी, और मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी हमेशा वही जगह रहेगी जो अब है। क्या कहना चाहते? माम, अम्मी के लिए शफक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसलिए वो शफक को इस घर में एक मुकाम देना चाहती थी, ताकि कल को उसे कोई गैर ना समझे। इसलिए माहम मैंने शफक से निकाह कर लिया। जो गुजरे है दिल पे किसे जा बताएं, दुखों की कहानी किसे हम सुनाएं। काश ये पहले हो जाता। माम भाभी भाई की जिंदगी में कभी नहीं आती और शफक ही मेरी भाभी होती। शफक, रोने के दिन अब खत्म हो चुके हैं, इन आंसुओं को पोंछ लो। पता नहीं खत्म हो गए या अब शुरू हो गए। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी का घर उजाड़कर अपना घर बसाने वाले कैसे खुश रह सकते? तुमने किसी का घर नहीं उजाड़ा शफक, फजूल बातें मत सोचो। अगर घर का मालिक खुद ही अपनी बुनियादों को हिलाता रहे और सर के साइबान को नफरत से झटकता रहे तो कोई दूसरा उसकी कैसे मदद कर सकता है? और तुम देख रही हो ना, भाई ने कितने समझौते किए हैं। भाभी को खुश करने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन ना किए, यहाँ तक कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को भी सबसे छुपाए रखा। उन्हें हमेशा सपोर्ट की, सिर्फ भाभी को खुश करते रहे। और वैसे भी शफक, दूसरी शादी करना तो उनका कानूनी और शरई हक है। भाई अफोर्ड भी कर सकते हैं और दोनों में इंसाफ भी करेंगे। मैं तो अभी तक खुद को समझा ही नहीं पा रही हूँ कि मेरी शादी ज़ारून के साथ हो सकती। शादी तो हो चुकी है शफक, और निकाह का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि तुम देखना, तुम्हारे दिल में भाई के लिए जज्बात बदल जाएंगे। परेशान थी।